मैं अंजार नईमी पिता नईमुद्दीन ग्राम सताल निहाल बाग थाना बहादुरगंज जिला किशनगंज विधानसभा क्षेत्र 52 बहादुरगंज आज दिनांक 8/11/2020 को AIMIM बिहार की सदस्यता ग्रहण कर। मैं शाकिर आलम पिता कफीलुद्दीन दोगाछी थाना गरबनडंगा जिला किशनगंज मोबाइल नंबर 8178284109 विधानसभा क्षेत्र ठाकुरगंज आज दिनांक 11/8/2020 को AIMIM बिहार की सदस्यता ग्रहण करते हुए खुशी होगी कि जिस तरह से आपकी पार्टी की मकबूलियत बढ़ी है, यकीनन आज पूरे सीमांचल ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में नौजवान और बूढ़े बुजुर्गों की जिस तरह से तादाद बढ़ी है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रति आस्था बढ़ी है, बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब की क़यादत पर लोगों को विश्वास हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के प्रति लोगों के दिलों में जैसा जज्बा भरा है, यकीनन उसी कड़ी को बढ़ते हुए आज दारुल ईमान चूरीपट्टी मजार चौक में आपके इलाके से माजी के दिनों में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा इलेक्शन राजद के टिकट पर लड़े मेरे बड़े भाई जनाब अंजार नईमी साहब, जो कारोबारी भी हैं, सामाजिक खिदमत लगातार 20 वर्षों से जो हम लोग जानते हैं, हमने देखा है और हम अपनी पार्टी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से और समस्त बिहार के मजलिस के सभी वर्कर्स के तरफ से अपनी पार्टी में उनका इस्तकबाल करते हैं, दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और हम गुजारिश करते हैं बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब से कि रुकनियत साजी का काम और पार्टी में ज्वाइनिंग करने का काम अपने हाथों से करें। जनाब अख्तरुल ईमान साहब, थोड़ा शांति भी रखिए ताली बजाइए भाई, इतना कंजूसी करते हैं आप लोग। यहाँ सर को दीजिए, थोड़ा पीछे हो भाई, इनको कहिए भाई। मैं अंजार नईमी पिता नईमुद्दीन ग्राम सताल निहाल बाग थाना बहादुरगंज जिला किशनगंज विधानसभा क्षेत्र 52 बहादुरगंज आज दिनांक 8/11/2020 को AIMIM बिहार की सदस्यता ग्रहण करते हुए शपथ पूर्वक इकरार करता हूं कि मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से पार्टी के लिए समर्पित रहूंगा। मैं पार्टी के सिद्धांतों का आदर सम्मान और पालन करूंगा। विधानसभा एवं लोकसभा के लिए यदि मैं प्रत्याशी बनना चाहा या पार्टी द्वारा मुझे उम्मीदवार बनाया गया तो मैं निष्ठापूर्वक चुनाव लड़ूंगा और जीत गया तो पार्टी के साथ पूरी वफादारी बरकरार रखूंगा। यदि मेरे द्वारा या क्षेत्रवासियों के द्वारा मुझे प्रत्याशी बनने का दबाव के उपरांत यदि AIMIM पार्टी ने मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया तो ऐसी परिस्थिति में मैं पार्टी के फैसले का सम्मान करूंगा। किसी प्रकार का विद्रोह या बगावत का निर्दलीय अथवा किसी अन्य राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, बल्कि पार्टी के एक सिपाही की हैसियत से अपने पार्टी की प्रत्याशी का समर्थन एवं सहयोग करूंगा। मैं अपनी राजनीतिक गतिविधि में भारतीय संविधान, सामाजिक सौहार्द एवं अपनी पार्टी के सिद्धांतों एवं आदेश का निर्वहन करूंगा। मैं पहले राजद में था, 2010 में मैं बहादुरगंज विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन हाल के दिनों में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी साहब की बढ़ती लोकप्रियता के लिए उनकी कारकर्दगी से प्रभावित होकर मैं उनकी पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब की अध्यक्षता में मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। आज मैं इस पार्टी के लिए हमेशा समर्पित रहूँगा। इंशाअल्लाह मैं पूरी ईमानदारी और लगन से इनके क्या मकसद आपको पार्टी में, क्या वजह लगाए हैं? खिदमत के घर से कैसा खिदमत करना चाहिए? अवाम की खिदमत के लिए। उम्मीदवार भी बनेंगे? पार्टी बनाएगी तो बनेंगे। अगर पार्टी टिकट ना दे तो पार्टी के प्रति समर्पित रहेंगे। बहुत कैमरा चालू रखिए, थोड़ा कैमरा चालू, फोटो भी लेना। फोटो ले चलिए।
मैं शाकिर आलम पिता कफीलुद्दीन दोगाछी थाना गरबंडांगा ज़िला किशनगंज मोबाइल नंबर 8178284109 विधानसभा क्षेत्र ठाकुरगंज आज दिनांक 11/8/2020 को AIMIM बिहार की सदस्यता ग्रहण करते हुए शपथ पूर्वक इकरार करता हूं कि आज से मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से पार्टी के लिए समर्पित रहूंगा। नंबर 2, मैं पार्टी के सिद्धांतों का आदर, सम्मान और पालन करूंगा। नंबर 3, विधानसभा एवं लोकसभा के लिए यदि मैं प्रत्याशी बनना चाहा या पार्टी द्वारा मुझे उम्मीदवार बनाया गया तो मैं निष्ठापूर्वक चुनाव लड़ूंगा और जीत गया तो पार्टी के साथ पूरी वफादारी बरकरार रखूंगा। नंबर 4, यदि मेरे द्वारा या क्षेत्रवासियों के द्वारा मुझे प्रत्याशी बनने का दबाव के उपरांत यदि AIMIM पार्टी ने मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया तो ऐसी परिस्थिति में मैं पार्टी के फैसले का सम्मान करूंगा। किसी प्रकार का विद्रोह या बगावत कर निर्दलीय अथवा किसी अन्य राजनीतिक दल के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, बल्कि पार्टी के एक सिपाही की हैसियत से अपने पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन एवं सहयोग करूंगा। नंबर 5, मैं अपनी राजनीतिक गतिविधि में भारतीय संविधान, सामाजिक सौहार्द और अपनी पार्टी के सिद्धांत एवं आदेश का निर्वहन करूंगा। शाकिर आलम। पार्टी में आने का मकसद पार्टी में आने का मकसद क्या है सर? मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूं, विशेष रूप से अपने क्षेत्र का, और उससे भी पर्टिकुलरली प्रिसाइजली सेइंग अपने ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र का। इससे पहले किस पार्टी में थे आप? मैं किसी भी पार्टी में आज तक नहीं रहा। पहली बार मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करा, उसका नाम AIMIM है। जबकि आपको सुनकर खुशी होगी कि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं और राजनीति को अरस्तू के ज़माने से लेकर आज तक को जानता हूं, फिर भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी किसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। मुझे समय लगा, काफ़ी समय लगा। काफ़ी लोग टिप्पणी करते हैं मेरे ऊपर में कि आज तक इतनी सेवा करते और पार्टी ज्वाइन नहीं करी। एक जो खुद ही एक विशेषज्ञ है राजनीति का, उसने पार्टी ज्वाइन नहीं करी। दिस इज़ अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ। तो मुझे ये समय लगा इस नतीजे में पहुंचने के लिए विच इज़ द बेस्ट पॉसिबल पार्टी अराउंड फॉर माई सेक टू सर्व द पीपल इन द होल कंट्री, पर्टिकुलरली my domicile, my place where I belong to, where I come from. शाकिर आलम साहब जो ठाकुरगंज विधानसभा से ताल्लुक रखते हैं और लगातार सामाजिक खिदमत में माजी के दिनों से अब तक काम इनका अच्छा रहा है। ये जब बाहर में भी रहते थे, शिक्षित हैं, बाहर में रहते थे तो अप्रवासी संगठन नाम से इनका एक संस्था चलता था। आज से 20 साल पहले हम लोग इंस्पायर्ड थे इनके कामों से। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज इस वक्त की राजनीति को देखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की सियासी क़यादत और बिहार में जनाब अख्तरुल ईमान साहब की सियासी क़यादत को इन्होंने देखा, समझा और आज अल्हम्दुलिल्लाह शाकिर आलम साहब पूरे अपने यूनिट और अपने कारवां के साथ पार्टी में जुड़े हैं। हम MIM के तरफ से, बिहार सदर साहब के तरफ से और समस्त बिहार के सभी MIM के कार्यकर्ताओं की ओर से शाकिर आलम साहब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं अपनी पार्टी में। हम गुजारिश करते हैं शाकिर आलम साहब से कि हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए अब अपनी बात रखिए। 2 मिनट के लिए। देखिए, जैसे आपने जाना मेरा नाम शाकिर आलम है और एक बात मैं विशेष रूप से कि जिसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, AIMIM एक पॉलिटिकल पार्टी है और मैं एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता बनने जा रहा हूँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता बनने जा रहा हूँ। मैं एक फिजिकली पर्टिकुलरली एक पॉलिटिकल पार्टी का और एक ऐसा व्यक्ति जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल साइंस रहा है और जिसने, सर ने सही कहा, इश्तियाक सर ने, कि मैं दशकों से काम कर रहा हूँ। और अब आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि मैं खुद एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट और पिछले 1992 से यहाँ के जितने भी लोग प्रदेशों में काम कर रहे थे, पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया, और वहाँ पर मैं सबों की सेवा मैंने करी है। किसी को भी कोई ज़रूरत पड़ी है मैं वहाँ पर पहुँचा हूँ। पूरी ज़िंदगी मैंने न्यौछावर कर दी। मेरी संस्था का नाम था प्रवासी बिहारी महासंघ। तो आज वो सारे नौजवान मुझे आगे कर रहे हैं कि आप जाइए और आपके सामने में एक ही लीडर है किशनगंज के अंदर में जहाँ पर आपने रहना है और आपकी ज़रूरत है। उनका नाम है जनाब अख्तरुल ईमान साहब।
तो मैं उनकी क़ियादत को, और मैंने एक जुमले का इस्तेमाल किया अपने एक इंटरव्यू में, और शायद आज नहीं तो कल आप देख लेंगे या देखा होगा आपने, मैंने इनको हैदर कर्रार का लक़ब दिया है। हैदर कर्रार का मतलब हज़रत अली को दिया गया था, हज़रत अली के लिए ये भी इस्तेमाल हुआ है और किसी सहाबा के लिए भी इस्तेमाल नहीं हुआ, मतलब भीड़ को चीरते हुए जो आगे निकल जाए। किशनगंज में मैं आज तक नहीं, तस्लीमुद्दीन साहब के टाइम से भी मैं हूँ, मैं बड़ा एक्टिव रहा हूँ, और आपको सुन के बड़ी ताज्जुब की बात होगी कि मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ी और कोई मुझे खींच नहीं पाया, लेकिन अख्तुल ईमान साहब के पीछे पीछे मैं चलने लगा हूँ और मैं आँख मूंद करके दौड़ रहा हूँ। मैंने उनका अपना लीडर माना है, अपना बॉस माना है, अपना हाकिम माना है। और आप अगर मुझे ये इख्तियार दिया जाए कि किशनगंज को उठा के किन के हथेली पे दिया जाए कि क़ियादत करे और उनकी रक्षा करे, उनका नाम है जनाब अख्तुल ईमान साहब। और पूरे मुल्क पैमाने पर, और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब तो कर ही रहे हैं पार्लियामेंट में, हमारी दिली ख्वाहिश होगी आने वाले टाइम में कुछ हमारे आवाम की और हमारे कार्यकर्ताओं की या किसी भी और तरह की गलती हुई है कि हम लोग उनको सांसद नहीं बना पाए जनाब अख्तुल ईमान साहब को, लेकिन अब मैं आ गया हूँ। अब मैं आई एम ए फोर्स टू रिकॉन विद इन दिस रीजन। इस जगह पर आई एम समवन टू रिकॉन विद, इंग्लिश में कहा जाता है कि मैं हूँ कुछ। इसलिए इस बार मैं देखता हूँ कि कौन सी कमी रह जाती है, हर हालत में इनको इस बार सांसद बनाना है और हमारी आवाज़ जाके पार्लियामेंट में जाके गूंजे। और इसीलिए मैं शायद इसलिए आया हूँ, एक कार्यकर्ता बनने के लिए, एक सहायक बनने के लिए, एक असिस्टेंट बनने के लिए, एक मुआविन बनने के लिए। तो आई एम गोना वर्क होल हार्टेडली, मैं पूरे तहे दिल से ये काम करूँगा। और शायद आपने मेरे बारे में भी अगर कुछ जानना चाहा शायद, तो मैं कहना ये चाहूँगा मेरे दोस्तों कि जो अभी सच्चर कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से अगर सबसे बैकवर्ड अगर पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई प्रदेश है उसका नाम है बिहार, और बिहार में यदि कोई ज़िला है तो उसका नाम किशनगंज, और किशनगंज के अंदर में यदि कोई विधानसभा सबसे ज़्यादा अगर पिछड़ा हुआ है उसका नाम है ठाकुरगंज, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मैं एक मैं एक संकल्प लेके आया हूँ कि मुझे कोई काम करना है। और आप शायद एक दो चीज़ ज़रा जान लीजिए, आपका सवाल नहीं है लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों आया हूँ। एक चीज़ आपको और जान लेना चाहिए कि मैं एक MBA भी हूँ, और MBA जैसे इलाज के लिए MBBS होता है और इसी तरह बिज़नेस के लिए MBA होता है। मैं किशनगंज का औद्योगिकरण चाहता हूँ, पर्टिकुलरली इसकी शुरुआत मैं अपने ठाकुरगंज विधानसभा से करूंगा। औद्योगिकरण, अभी भी आप कोई भी व्यक्ति अगर चाहे मेरा परीक्षा लेना, आपने ये बात कैसे कह दी और कैसे आप करेंगे, मैं कहता हूँ आई एम रेडी टू फेस द म्यूज़िक। आप मुझे पूछिए क्या क्या सवाल है, मैं खुद जानता हूँ उसका नो हाउ क्या होता है। एक 18वीं सदी में 1776 के अंदर में अमेरिका इंग्लैंड ये गलती करी थी, जब औद्योगिकरण हुआ था, जब ये उत्तरी अमेरिका जिसको USA आप कहते हैं, ये USA असल में इंग्लैंड के अंदर में आता था, ये उसी का एक कॉलोनी था जैसे इंडिया था। तो उन्होंने औद्योगिकरण जो है USA में करा, जिसका नतीजा आज देख लीजिए औद्योगिकरण के कारण आज पूरी दुनिया में फर्स्ट इकोनॉमी मानी जाती है USA की, और उसने इंग्लैंड को भी पीछे छोड़ दिया। किशनगंज में भी जब औद्योगिकरण होगा तो फिर एक ज़माने को पीछे छोड़ देगा, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। और एक दो चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि ये वो ज़मीन है, मैं बचपन से मैंने देखा कि यहाँ की नस्ल और यहाँ की मिट्टी से किसी को मैंने ये नहीं देखा, किसी को नाई नहीं देखा, किसी को धोबी नहीं देखा, किसी को मैंने पान की दुकान करते हुए नहीं देखा, चाय की दुकान करते हुए नहीं देखा। लोग बाहर से आया करते थे, कोई मारवाड़ी की शक्ल में, कोई और दूसरे राज्यों से आया करते थे। हमारे यहाँ पर काम कुछ न कुछ तो था जब लोग यहाँ पर आते थे, और आज आखिर क्या कारण है कि हमारे लोगों को प्रदेश जाना पड़ रहा है। मैं इसको अपसाइड डाउन करना चाहता हूँ। अपसाइड डाउन का मतलब होता है गिलास को बिल्कुल उल्टा कर देना। आज फिर मैं दोबारा लोगों को फिर बुलाना चाहता हूँ, औद्योगिकरण करूँगा। अभी आप देखिए जब बिजनेस में आप आएंगे, कारोबार में, मैं इस इकोनॉमिक पॉलिटिक्स को मैं पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स बनाना चाहता हूँ। मैं पॉलिटिक्स को इकोनॉमिक्स बनाना चाहता हूँ कि सही मायने में अगर देखा जाए तो मेरे अंदर में इकोनॉमिक्स है। मैं चाहता हूँ कि हमारे लोगों का रोज़गार कैसे हो, हमारे लोगों का काम कैसे हो। तो ये हालात ऐसे ही हैं। तो मैं इस जगह पर आया हूँ सही मायने में अगर वास्तविक रूप से मुझे पूछा जाए, मेरे हृदय से पूछा जाए, तो मैं यहाँ पर राजनीति करना नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि लोगों को रोज़गार कैसे मिले, जो काम भारत के प्रधानमंत्री ने भी वादा नहीं किया, न कर पाया और न ही मुख्यमंत्री ने। लेकिन मेरा एक वादा है कि अगर मैंने यहाँ पर काम किया तो 5 साल के अंदर अंदर हर किसी को मैं काम दूंगा, और जगह जगह पे कारखाने होंगे, जगह जगह पे फैक्ट्रियाँ होंगी। जो लड़के आज प्रवासी बन गए हैं उन लोगों को फिर मैं वापस लाने की कोशिश करूंगा कि अपने घर आ जाओ। विधानसभा चुनाव है, बड़ी चुनौती है, इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए क्या, मैं खुद एक लड़ना चाहता हूँ। मैं एक प्रत्याशी हूँ अपने ठाकुर विधानसभा का। उम्मीदवारी जाहिर कर रहे हैं? जी हाँ, मैं उम्मीदवार, जी हाँ, मैं जाहिर कर रहा हूँ। पार्टी टिकट ना दे तो मैं आदेश का पालन करूंगा। जो भी निर्णय होगा पार्टी का, मुझे वही करना पड़ेगा। पार्टी के साथ खड़े रहेंगे? मैं पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा।